नेपाल के मामले में दखल-अंदाजी करने का अधिकार तो मेनका गांधी को नहीं है। पत्र अगर लिखना है तो नीतीश जी को नहीं, नेपाल सरकार को लिखें। किसी की औकात नहीं है कि गढ़ी माई में पशु बलि को रोक दे। नेपाल की सरकार भी चाहेगी, अपनी पूरी ताकत लगा देगी, फिर भी वहां बलि नहीं रुकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। एक मेला जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है गढ़ी माई मेला। गढ़ी माई मेला लोक आस्था का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है और लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हर एक जगह से इस मेला में जुड़ते हैं, जाते हैं और उनकी जो वहाँ की जो प्रथा है पशु बलि देने की, वो पशु बलि देते हैं। लेकिन पशु बलि को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है कि मेनका गांधी ने नीतीश कुमार को पत्र लिख करके कहा है कि पशु बलि पर रोक लगाया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी मौजूद हैं। संजोग बस हमें पता चला कि गढ़ी माई में ही इनका ससुराल है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं पशु बलि रोकना कितना हितकारी है और मेनका गांधी के पत्र के क्या मायने हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेनका गांधी ने गढ़ी माई मेला में जो पशु बलि होती है और जो बिहार से जो जिन पशुओं को ले जाया जाता है, जिनको उन्होंने पशु तस्करी का नाम लिया है और उसे रोकने के लिए नीतीश कुमार को पत्र लिखता है, इस पर आप क्या सोचते हैं और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं गढ़ी माई के? देखिए, आज मेनका गांधी जी का पत्र जब वायरल हुआ तो वहाँ से कई जो हमारे जानने वाले लोग हैं उन लोगों ने हमको फ़ोन भी किया था, उनसे बातचीत भी हमारी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी जी पशु तस्करी को लेकर काम करती हैं। पशु तस्करी नहीं, मैंने पशु बलि को लेकर काम करती हैं और पशु तस्करी बिहार से नहीं हो, इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार से एक पत्र लिखा था। मुझे लगता है कि ये जो उनका अप्रोच है, ये अप्रोच सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है। चूँकि मामला नेपाल का, मेला नेपाल में लगता है, लोक आस्था का जिस तरीके से महापर्व हम छठ मनाते हैं, आपको बता दें कि ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि इस बार लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उस मेले में पहुंचेंगे और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। रही बात मेनका गांधी जी के पत्र की, तो मैं आपको बताऊं, हास्यास्पद ये देख के लगता है कि हिंदुस्तान 2023-24 का जो आंकड़ा है हमारे पास, उसमें बीफ एक्सपोर्ट मतलब गो हत्या जो होती है, उसमें देश हमारा तीसरे नंबर पे है। हम गो संवर्धन की बात करते हैं, हम गो हत्या को रोकने की बात करते हैं, है ना। ये दोहरा चरित्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में, नेपाल में गो हत्या नहीं होती है, नेपाल में यदि गो हत्या हो जाए, मैं आपको बताऊं, नेपाल में यदि गो हत्या, वहाँ भैंसा का मांस बिकता है, गाय का मांस नहीं बिकता है। और गाय का मांस अगर कोई बेचने की कोशिश करेगा ना, तो वहाँ की पब्लिक जो है उसको काट देगी। नेपाल की स्थिति, नेपाल की स्थिति है। नेपाल में रांगा, नेपाल में बकरा, नेपाल में भैंसा, ठीक है। वहाँ गढ़ी माई में जो मेला लगता है, वहाँ इन सब चीज़ों की बलि होती है और बड़ी संख्या में होती है। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में वहाँ आस्था का एक, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो एक बार तो मुझे भी देखने का बलि वो देखने का मौका मुझे मिला और हृदय विदारक सीन तो ज़रूर था कि वो तलवार लेके लोग घुसते हैं, बड़ा बड़ा कटार, और कटार से जब पशु को काटा जाता है तो पशु बाई में कुछ दूर चलता है और चल के फिर उसके बाद गिर जाता है। देखने में हृदय विदारक है, लेकिन इन सबों के ऊपर है लोक आस्था। और मैं आपको बताऊं, पूरे देश में आज की तारीख में, हिंदुस्तान में एक दिन में जितनी बलि चढ़ जाते हुए, जितने पशु कट जाते होंगे खाने के नाम पे, हाँ, उसका तो बहुत छोटा सा हिस्सा वहाँ बलि के रूप में चढ़ता है ना, जो कि आस्था से जुड़ा हुआ। पहले अपने दामन में झांकने की आवश्यकता है। और मेनका गांधी जी चूँकि और मुझे लगता है एक बात और आपको बताएं कि देखिए, लोक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज देख लीजिए कि लोक आस्था के साथ खिलवाड़ किए तो आज कहीं की नहीं है। पहले केंद्रीय मंत्री थी, इस बार टिकटों नहीं मिला, और बहू को भी नहीं मिला और पुत्र को भी नहीं मिला, है ना। तो भगवान देश हमारा, जो हमारी जो अपनी सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में जो चीज़ें पहले से परंपरा के हिसाब से चली आ रही हैं, उन परंपरा के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसके साथ छेड़छाड़ किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बार बार आप एक संस्कृत का श्लोक कहते हैं कि जीव जीव को ही, देखिए एक बात, आप संस्कृत का श्लोक, जीवा जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। हम आपको बता दें कि आज अगर सांप चूहा को खाना बंद कर दे तो क्या स्थिति हो जाएगी। जो
एनवायरमेंटल बैलेंस है ना, वो बैलेंस खराब हो जाएगा, है ना। आज अगर पशु मनुष्य जो है वो मनुष्य अगर खस्सी का मांस खाना बंद कर दे, मुर्गे का मांस खाना बंद कर दे, है ना, तो धरती पर लोगों के रहने की जगह नहीं बचेगी। तो ये एक साइकिल है और उस साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जब मामला लोक आस्था से जुड़ा हुआ हो तो और भी नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम, लोक आस्था के साथ तो मामला जुड़ा हुआ है। आप ये समझिए कि देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, आप कामाख्या माई का मंदिर देख लीजिए, आप तारापीठ देख लीजिए, और ऐसे कई पीठ हैं, ठीक है, जहाँ बलि चढ़ती है, लोग बड़े श्रद्धा से बलि चढ़ाते हैं और उसके बाद बड़ी श्रद्धा के साथ उस बलि को प्रसाद के रूप में उसका उपभोग भी करते हैं। अरे हमारी सनातन संस्कृति को देखिए, आप चले जाइए बनारस, काल भैरव, ठीक है, आपको बता दें आस्था इंदिरा गांधी ने काल भैरव की पूरी मूर्ति को उखड़वा दिया था, ये जानने के लिए कि शराब कैसे पी जाते हैं। कुछ पता नहीं चला, साइंस टेक्नोलॉजी सब वहां फेल है। मैं खुद वहां गया था, मैंने अपने हाथों से काल भैरव को शराब पिलाई और काल भैरव ने उसको ग्रहण किया। हमारे लिए भी बहुत चमत्कारी समय था, हमारे पास तो उसका वीडियो भी होगा कि हमने अपने हाथ से उनको मदिरा पिलाई और उन्होंने मदिरा स्वीकार किया। किसी को नहीं पता है कि मदिरा जाता कहाँ है ना। आप चले जाइएगा काल भैरव में, हजारों लोगों की भीड़ वहां लगी रहती है, लोग कतारबद्ध रहते हैं, सबके हाथ में एक दारू की बोतल रहती है, मदिरा की बोतल रहती है, सब लोग जाते हैं, सब पिलाते हैं, और जितने लोग पिलाते हैं सबका काल भैरव पी जाते हैं। आस्था है, आस्था भी है, चमत्कार भी है। तो भाई हमारी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ छेड़छाड़ तो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए। अगर आप सनातन संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात है कि मामला नेपाल का है और नेपाल के मामले में दखल अंदाजी करने का अधिकार तो मेनका गांधी को नहीं है। पत्र अगर लिखना है तो नीतीश जी को नहीं, नेपाल सरकार को लिखें, नेपाल सरकार उनको प्रॉपर जवाब देगी। एक बात और मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, इसके पहले जो 5 साल पहले मेला लगा था, उस समय नेपाल के भी कुछ इस तरह के बंधु लोग थे जिन्होंने पशु बलि को रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका। उस जनसैलाब को किसी की औकात है उसको रोक दे, संभव नहीं है। किसी की औकात नहीं है कि गढ़ी माई, मैं आपको बता रहा हूं, किसी की औकात नहीं है कि गढ़ी माई में पशु बलि को रोक दे। नेपाल की सरकार भी चाहेगी, अपनी पूरी ताकत लगा देगी, फिर भी वहां बलि नहीं रुकेगा, तय मान के चलिए। क्योंकि लोक आस्था का, क्योंकि ये लोक आस्था का पर्व है। आप छठ देखिए, स्वचालित पर्व है, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है ना। लोग अपने मन से करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। मैंने कई बार, हम भी करते हैं, देखा देखी। हमारे यहाँ भी मेरी पत्नी छठ करती है, हम लोग जब आते हैं डाला लेके वहाँ, और जब सूरज को के सामने डाला रखते हैं, डूबते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को भी जल देते हैं। कान पकड़ के 5 बार उठा बैठी करते हैं कि हे भगवान, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमको माफ कीजिए। आस्था है, तो आस्था के साथ खिलवाड़ जिस किसी ने भी किया है उसका नाश हुआ है और नाश के कगार पे मेनका गांधी भी पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो लोक आस्था का यह विषय है, पशु बलि देना कितना सही है कितना गलत है, ये बात की बात है। सबसे पहले ये मामला लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।